2 पद कर चुके हैं सूरदास के। अब तीसरा है सूरदास द्वारा रचित है पद। इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम अभिव्यक्त को दिखाया गया है। ठीक है कि गोपियां श्री कृष्ण को किस तरह से प्रेम करती हैं, किस तरह से उनको उन्होंने पाया हुआ है। हमारे हरि हारेर की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदनपुर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरि, हरि किसके लिए यहाँ पे लिखा गया है? कृष्ण के लिए। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे प्रभु हैं, वो उस पक्षी के समान हैं हमारे लिए। हारिल की लकड़ी, जो हारिल एक पक्षी है, वो जब भी उड़ता है तो अपने पंजों में लकड़ी को इस तरह पकड़े रखता है, पतली सी लकड़ी को, कि उस लकड़ी को हमेशा पकड़े रखता है पंजों में। कि उसी तरह हमने अपने प्रभु को अपने हृदय में बसाया हुआ है। मंत्रम वचन नंद नंदनपुर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने अपने मन में, क्रम में और वचन में नंद नंदन, नंद कौन है? नंद नंदन, कि नंद के पुत्र, ठीक है, कृष्ण, उनको उर हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, यानी कि हमने दृढ़ता से अपने हृदय में उनको बसाया है या पकड़ा हुआ है। ठीक। जागत सोवत, जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न सपने में, दिवस दिन और निसी रात, यानी कि जागते सोते सपने में, दिन में और रात में। कहना कहना जकरी, कि कान है कहना, कृष्ण, कृष्ण का नाम हम जकरी में रटते रहते हैं, यानी कि उनका हम हमेशा गुणगान करते रहते हैं या भक्ति करते रहते हैं। ठीक। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी, और उन्होंने जो अब उपदेश दिया है, किसने? गोपियों, उद्धव ने। ठीक है, ये उद्धव ने जो हमें योग का संदेश दिया है, योग का संदेश होता है अपने मन को एकाग्र करना, स्थिर करना। ठीक है, वो कह रही है अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ, अपना मन एकाग्र रखो, इसे योग का संदेश हम कहते हैं। तो जो हमें योग का संदेश दिया है उद्धव ने, वो हमें किस प्रकार लग रहा है गोपियों को? ज्यों करुई ककड़ी, करुई मीन्स कड़वी, जिस तरह कड़वी ककड़ी होती है उसको निगला नहीं जा सकता, उसी तरह हमें योग का संदेश लग रहा है। सोतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सोतो मीन्स यानी कि वो तो हमें व्याधि मीन्स बीमारी या कोई दुख, ऐसी बीमारी लेकर आए हैं, ऐसी लग रही है योग का संदेश लग रहा है। देखी सुनी ना करी, कि ना तो हमने योग का संदेश के नाम की कोई बात या बीमारी सुनी है, ना देखी है, ना करी मीन्स ना ही हमने उसको भोगा है। ठीक है, कि योग की जो संदेश है वो हमें एक बीमारी की तरह लग रहा है, जो वो हमने ना कभी देखी है, ना सुनी है और ना ही कभी भोगी है। यह तो सूर, सूर किसके लिए लिखा है यहाँ पे? सूरदास के लिए। यह तो सूर तिन्ह लेसों को जिनके मन चक्री। तो सूरदास कह रहे हैं कि ऐसा योग का संदेश उनको दीजिए, उनको सौंपिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान इधर उधर घूम रहे हैं या भटक रहे हैं, पर गोपियों का मन तो एकाग्र है, यानी कि कृष्ण के साथ। क्लियर हो गया ना ये? नेक्स्ट पे आ जाओ। तो लास्ट में पद है यहाँ पर गोपियां कृष्ण को ताना मार रही हैं, उल्हाना दे रही हैं। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ाए, हरि किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण के लिए। हरि
पढ़ आए कि हमारे प्रभु ने कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। देखते हो राजनीति में क्या होता है, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, पर जो वो कह रहे हैं उसको नहीं सुनना, उस पर अमल नहीं करना। ठीक है, इसलिए उनको वो राजनीति पढ़ाए। राजनीति के बारे में बात कर रही हैं गोपियां। समझो बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझी मीन्स समझ आ गई है। बात कहत, बात जो कही है किसने, मधुकर के। मधुकर कौन है, भंवरा। भंवरा किसे कहा है, उद्धव। गोपियों ने व्यंग में उद्धव को भंवरा कहा है। भंवरे का काम क्या है, एक फूल पे भिनभिनाया, दूसरे पे चला गया, तीसरे पे चला गया, कि इसी तरह हमारे साथ उद्धव भी कर रहे हैं। ठीक है, व्यंग बाण कसे हैं तो उद्धव को इसमें भंवरा कहा गया। ठीक, मधुकर के समाचार सब पाए कि उन्होंने जो भंवरा हमारे पास आया है, हमें सारे समाचार मिल गए हैं। क्या समाचार था, योग के संदेश का। एक अति चतुर होते पहले ही, तो कृष्ण के लिए कह रहे हैं एक तो कृष्ण पहले ही, एक मीन्स एक तो अति मीन्स बहुत ज्यादा, अति चतुर मीन्स विद्वान थे, होशियार थे, होते मीन्स थे, पहले से ही कृष्ण बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने क्या कर लिया है, ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति सीख ली है उन्होंने। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, कि अब उनकी बुद्धि पहले से ही तीव्र हो गई है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, योग, जोग मीन्स योग का संदेश हमें भेज दिया है कि कृष्ण पहले से ज्यादा होशियार हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, तो यहाँ पर वो कह रही हैं गोपियां उद्धव को कि हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उद्धव भले लोग आगे के, पहले लोग क्या करते थे, कृष्ण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे, पर कृष्ण क्या है, कल्याणकारी है। वो सभी लोगों का कल्याण करने वाले हैं, उन्हें योग संदेश नहीं भेजना चाहिए था, उन्हें खुद आना चाहिए था। ठीक है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, कि अब हमने अपने में अपना मन फिर से पा लिया है। हमने अपना मन फिर से पा लिया है। कौन सा मन, जो चलत जो होते चुराए, जो जाते समय कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए हैं, उन्हें हमने अपने आप पा लिया है। ते क्यों अनीति, अनीति मीन्स अन्याय, करे आपुन अपना जे और अनीति छुड़ाए, कि हमें वे हमारे ऊपर और अन्याय अब क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं, जिन्होंने क्या किया था, अनीति छुड़ाए, जिन्होंने अन्याय के लिए दूसरों का कल्याण किया था। जब भी कहीं अन्याय होता था तो कृष्ण क्या करते थे, वहां साक्षात दर्शन देकर वहां पर न्याय करते थे या अन्याय से उनको मुक्ति दिलाते थे। ठीक, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए, तो गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाते हुए कह रही हैं कि राजधर्म वही कहलाता है जो अपनी प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखे, जो अपनी प्रजा की भलाई करे। पर कृष्ण ने राजनीति आजकल की ऐसी पढ़ दी है कि वो अब हमारा ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति गोपियों ने एक तरह से ताना या उल्हाना दिया। क्लियर हो गया आपको सबको? तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं हम इसके। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंजन है? बोलो। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग है कि वे कृष्ण जी के साथ रहकर उनके प्रेम प्रभाव से मुक्त थे। वे कृष्ण प्रेम के बंधन नहीं बन सके, उनके मन में कृष्ण जी के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ, इसलिए गोपियों उद्धव को भंवरा कहते हुए उस पर व्यंग करती हैं। ठीक है बेटे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? किससे की है?
पत्ते और तेल की गाजर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट और किससे की गई है? कमल के पत्ते से। ठीक है। गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए गए हैं? कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं उद्धव को उल्हाने देने के लिए? गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने के लिए कमल के पत्ते और तेल की गाजर के उदाहरण दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? कैसे किया? विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया था? वे पहले ही उनके बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और योग के संदेश सुनकर उद्धव के संदेश में गोपियों की हृदय में घी का काम किया। ठीक है ना? किसने किया? योग के संदेश ने। किसने घी का काम किया डालने का? उद्धव ने। ठीक है। जो विरहाग्नि में गोपियां जल रही थी तो उस विरहाग्नि में उद्धव ने योग का संदेश देकर योग के संदेश देने से घी का काम किया, यानी कि उनकी विरहाग्नि को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। ओके बेटे।